क्यों रोती हो? तुम चिंता मत करो भाभी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम चलो खाना बनाओ और मैं और वीरेंद्र जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए। भाभी तुम खाना बना के मेरे लिए और वीरेंद्र के लिए वही खेतों में खाना लेके चली आना, ठीक है भाभी? अच्छी बात है। और मुन्ने को बिमला बहन को देके चली आना। भतीजे को बहुत ध्यान से देखना। पानी दे करके खेत में अवश्य आऊंगी मुन्ना। वीरेंद्र अब चलते हैं और कपड़ा चेंज करेंगे। भाभी लेकिन जल्दी से जल्द खाना लेके आना भाभी। चल आऊंगी लेकिन भैया हम चलते ही खान तुम्हारे साथ खेते में। हाँ। लेकिन हम सब काम करना। लेकिन हम सब काम ना कर पाओ भैया। क्या बे? पूरा खेत भैया। हाँ। कौन तू गोड़ गया? हाँ। हम केवल वही मेले बैठ के देखा था। अबे पागल, कौन नहीं बोलना है पागल। हाँ। खाली सींचना है। सींचना है और क्या, दवाई हो चुकी है। कल कौन बोल दे तू भाई घबरा। हाँ चल सब पहले कपड़ा चेंज करते हैं। चल विमला दीदी, भौजी अभी तुम्हारे भैया लौट करके अपनी ड्यूटी पर गए। हाँ भौजी। आज जाते जाते मुन्ना विनोद के लिए इतना काम सौंप करके गए कि खेतों में काम करना, घर का सारा काम देखना और घर में कोई ऐसी भी बात न पैदा होने। हाँ भौजी। आज तुम्हारे भैया विनोद तो वीरेंद्र दोनों खेतों में काम करने के लिए गए। हम मुझसे बोल करके गए कि देखो भाभी मेरे लिए खाना और पानी लेकर खेत में चली आना। तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं खाना और पानी लेकर के खेत में चली जाऊं। पर दीदी खेत में न जाने से पहले मैं तुझे अपना बच्चा सौंप करके जा रही हूँ। क्या? अपना बच्चा सौंप करके जा रही हूँ कि तुम मेरे भी बच्चे की देख रेख करना और मेरे बच्चे को छोड़ करके कहीं जाना मत दीदी। इससे मेरा बच्चा नहीं बल्कि अपना बच्चा समझ करके रखना। और मेरे बच्चे को कुछ होने ना पावे दीदी। यदि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं इन दुनिया वालों के सामने कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? अरे दीदी तुझे अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती हूँ मैं जानती हूँ भौजी। लेकिन तुम चिंता मत करो। भैया के लिए खाना मैं मुन्ने को अपनी जान से भी बढ़ कर से मैं मुन्ना का ख्याल रखूंगी। अपना ख्याल रखना, हमेशा रोती रहती हूँ, मैं जानती हूँ बेटी की तरह पालती हूँ, मुझे भी दुख होता है। मैं जा रही हूँ अपना ख्याल रखना।
के बता रे कैसी खुशी आ रही है इस घर में? कौन से खुशी से बड़ी गीत तो नहीं हो रही रे? क्या बात है इस घर में? चलो दांत चुभो। क्या हुआ रे? तो का कुछ पता ही नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है? इस घर में बड़ी खुशियां मना रहा है रे, क्या हुआ है? ए भाई जोन अपने घर में पतोहिया आई बा। आनो बिजलिया हर जाई। हाँ क्या हुआ उस रंडी के रे? ओकरे खिमोट के खूब सुंदर के। क्या हुआ? क्या हुआ रे? क्या हुआ? ए चिड़िया पैदा भा। क्या कहा? उस बिजलिया के गोद में बच्चा हो गया? ये तो बड़ा गजब हो गया है। कान साहब, अरे कैसे काम होगा बोलो? अगर उसका बच्चा जी जाएगा तो हमारे तुम्हारे रास्ते का राणा बन जाएगा। कमला रानी सुनने से काम नहीं होगा। काम कैसे होगा? तो करने से काम होगा। कैसे किया जाए कि वो रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए? बोलो। आज रात चलो बिजली के कमरे में। क्या है? उस बिजली के कमरे में चलकर क्या करोगे? बिजली कमरे में चलेंगे तो बिजली और मासूम बच्चा लेकर के सो रही होगी। आओ मासूम बच्चे को आपने गोद में उठा लो और उठाने के बाद उसी के कमरे में बच्चे को बोटी बोटी काट डालो। काट करके उसका इल्जाम उसी बिजली पर रख दो। जब बिजली फंस जाएगी तो घर का विनाश होना शुरू होगा। चलो उसके पास चलते हो। आ रहे हो, हर जाए तेरे पास। क्या बताऊं? भाभी ने कहा है मुन्ने को सुला देना। विनोद भैया खेत में काम करने गए, उनके लिए खाना लेकर गई। जल्दी मुन्ने को सुला दे। आज सो जा मेरे लाल, सितारे आधी रेला। सितारे आधी रेला। सुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए तो तार है। सुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए तो तार है। मेरे लाल फिर क्यों रोते हो? मेरे लाल फिर क्यों रोते हो? खोले दुल्हन है, सो जा मेरी रात, सितारे आधी रेला। कमला रानी क्या है? ये बिजली नहीं है, कौन है? ये मासूम बच्चा लेकर के फैमिली सो रही है। बहुत अच्छा होगा। करो, कड़ा सा संभालो। और रमेश, पहले एक काम करो। जो तुम नशीली दवाई हो, पहले इसके नाक के सामने लगा दो, बेहोश हो जाए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी।
को मैं शुभ के से हटाती हूँ और इसके बगल में इसके गर्दन पे मार दो। अब इस वक्त देखो सामने रेलवे लाइन दिखाई दे रही है और आप बेबली को ले चलो उस रेलवे लाइन पे लगा दो और ट्रेन आने का वक्त हो गया। बेबली ट्रेन से कट जाएगी और हम तुम कानून से बच जाएंगे।